यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुङ्क्ते एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व इति एवं एव एष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव सन्निधत्ते। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आश्वलायन ने पूछे हुए प्रश्न के बारे में। 6 प्रश्न पूछे हैं और उनका उत्तर आचार्य पिप्पलाद ने तुरंत ही दिया है। जैसे ये जीवात्मा कहाँ से उत्पन्न होता है, तो कहा आत्मा से ही जीवात्मा उत्पन्न होता है। अब जब यहाँ लिखते हैं जायते या उत्पन्न होता है, तो इसका अर्थ भी समझना चाहिए कि आत्मा तो शुद्ध चेतन है। चेतन से वास्तविक उत्पत्ति किसी की भी हो नहीं सकती। यदि चेतन में वास्तविक उत्पत्ति हमको मानना है, तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि चेतन में परिणमन हुआ, परिवर्तन हुआ, विकार आया, तो फिर वो चेतन चेतन नहीं रहा। जिस चीज में विकृति आ जाती है वो फिर सत्य कैसे होगा। तो चेतन में परिणाम होकर जीवात्मा उत्पन्न नहीं हुआ। ये समझाने के लिए श्रुति ने छाया का उदाहरण दिया है। चेतन जो है वो परिणामी कारण नहीं है, विवर्त कारण है। परिणामी कारण के उदाहरण आपने सुने हैं। दूध दही का कारण है, वो परिणामी कारण है। दूध में परिवर्तन होता है तभी दही बनता है। दूध के लक्षण अलग और दही के लक्षण अलग। पूरी तरह विकृत हो गया वो। चेतन में इस तरह से विकार आया नहीं। रस्सी रस्सी रहते हुए सर्प बन गई या बनी हुई सी दिखती है, बनती तो है नहीं। अब यदि कहा जाए कि सर्पः जायते, सर्प की उत्पत्ति हुई, कहां से? तो बोले रज्जु से। तो रज्जु से जब सर्प की उत्पत्ति हुई तो रज्जु में कोई परिवर्तन आया क्या? रज्जु रज्जु रहते हुए सर्प को पैदा करती है। ऐसे ही आत्मा आत्मा रहते हुए जीवात्मा के रूप में भासने लगता है। अब रस्सी ही सर्प बनी है, सर्प वास्तविक नहीं है। ये वास्तविक लग रहा है, क्यों? क्योंकि विचार पूरा नहीं हुआ है, विचार ठीक से नहीं किया है। यहां पर भी यही स्थिति है। जीवात्मा को ही हमने सत्य माना है क्योंकि विचार की न्यूनता है। बुद्धि उतनी सूक्ष्म नहीं है, मन बहिर्मुखी है। तो ये विचार कभी हमने किया नहीं कि मेरा क्या स्वरूप है। तो यहां श्रुति याद दिलाती है, बोले आप छाया की तरह है जो आज आपने माना है। वास्तव में तो आप शुद्ध चेतन हो। प्राणः जायते, हम लोग प्रकरण ग्रंथों में जो पढ़ते हैं उसका मूल यहीं पर है। रज्जु सर्पवद आत्मानम, आत्मबोध में उदाहरण दिया कि जैसे रज्जु
सर्प को उत्पन्न करता है और उसके कारण भय लगते रहता है। बोले ऐसे ही परात्मा को जीव माना हुआ है हमने, तो जीवन में भय है, मृत्यु का भय है, दुख आने का भय है, रोग आने का भय है। लेकिन जैसे ही परात्मा करके हम जानते हैं तो भयम वहेत, ऐसा वहां लिखा, भय नहीं रहता। तो ये छाया का जो उदाहरण है, इससे बहुत सारी चीजें हमको समझना चाहिए। तो यथा एषा पुरुषे छाया एतस्मिन् आततम। अच्छा, जो चीज अध्यस्त होती है वो अधिष्ठान पर ही आश्रित होती है, समर्पित होती है। गीता में इसलिए बार बार जो भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ, मतलब क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सर्वधर्मों को छोड़े, तो बोले कौन से धर्मों को छोड़े? उस श्लोक की व्याख्या करते हुए महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान जो है धर्मों को छोड़ने की बात कहते हैं। तो धर्म तो अच्छी चीज है, धर्म को कैसे छोड़े? यदि धर्म को छोड़ देंगे तो फिर तो अधर्म बचेगा। तो धर्मान परित्यज्य का अर्थ है अनात्म धर्मान, जो मेरे धर्म नहीं है, जिसको मैंने अपना मान लिया है, उसका त्याग कीजिए। और फिर माम का क्या अर्थ होगा? माम एकम शरणम व्रज। तो फिर माम का अर्थ है वहां चेतन, और शरण का अर्थ क्या होगा? बोले उसी में स्थिति। तो ज्ञान दृष्टि से जब इस श्लोक का विचार करते हैं तो अनात्म धर्मों को छोड़कर मुझ चैतन्य में तुम क्या हो जाओ, स्थित हो। वही तुम्हारी असली शरण स्थली है। और जब ऐसा होगा तभी मोक्षयिष्यामि, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। भागवत जी में मोक्ष की परिभाषा दी, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूपम हित्वा, जो मैं नहीं हूं उसका त्याग करके स्वरूप में स्थित होना ही क्या है? मुक्ति है। ज्ञान ही मुक्ति है। अच्छा, इस स्थिति में क्या होता है? पाप पुण्य से मैं परे हो जाता हूं। इसलिए दूसरी पंक्ति में लिखते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म चैतन्य में देखोगे तो न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो ये है असली शरणागति। तो हम लोगों ने प्राण के स्वरूप को समझा नहीं, जीव को जीव ही माना, सत्य माना, वास्तविक माना। श्रुति ने उसको यहां स्पष्ट किया और कहा कि खुद को देखेंगे तो ये जीव छाया की तरह दिखाई देगी। जीव बिल्कुल आत्मा की तरह लगता है। जीव में भी चेतना दिखती है, जीव की सत्ता लगती है। हाँ, जैसे वो छाया भी वास्तविक लगती है लोगों को। छाया भी बिल्कुल शरीर के आकार की तरह ही है। तो आत्मा चैतन्य है तो जीव भी चैतन्य ही लगता है।
जीव कोई जड़ चीज तो लगती नहीं, हम जो अपने को आज अनुभव कर रहे हैं चेतन के रूप में ही अनुभव कर रहे हैं। चेतन का ही जब प्रतिबिंब पड़ गया अंतःकरण में तो जीव भाव की उत्पत्ति हो गई। इसीलिए जीव का एक नाम आता है चित प्रतिबिंब, चेतन का प्रतिबिंब, या चित छाया। चित छाया, देखिए छाया शब्द का प्रयोग है। जैसे अपने शरीर का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है और वो प्रतिबिंब बिल्कुल बिंब की तरह ही लगता है। प्रतिबिंब में भी हाथ पैर सिर बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे वास्तव में अपने हैं। वो प्रतिबिंब उपयोगी भी होता है, हमको अपना श्रृंगार करने में प्रतिबिंब की बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम अपनी आंखों से अपनी आंख को नहीं देख सकते। तो प्रतिबिंब भले ही उपयोगी हो लेकिन वो वास्तविक नहीं है। ऐसे ही जीव से व्यवहार हो रहा है, जीव जीव से बात कर रहा है, जीव जीव से वर्तन कर रहा है, लेकिन व्यवहार कोई प्रमाण नहीं होता, याद रखिए। चूंकि व्यवहार हो रहा है जीव से जीव भाव रखकर, इसलिए जीव भाव ही सत्य है। प्रतिबिंब के कारण हम व्यवहार कर पा रहे हैं, है ना, अपने चेहरे की मलिनता इत्यादि हटा पा रहे हैं, तो प्रतिबिंब का उपयोग है। तो उपयोग होने के कारण क्या आप बोलोगे कि प्रतिबिंब सत्य है? कोई नहीं कहता। प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है दर्पण के चलते, तो हमको स्पष्ट ये होता है कि मुझ में कोई इस तरह का परिवर्तन है नहीं। तो ये जीव जो है ये प्रतिबिंब स्थानीय है और आत्मा जो है बिंब स्थानीय है। अंतःकरण से युक्त जो आत्मा है वही जीव बन जाता है। जीव के रूप में उसका क्या होता है? प्रादुर्भाव होता है, जीव का प्रादुर्भाव, उत्पत्ति। अब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं प्रतिबिंब की उत्पत्ति हुई। तो अब उत्पत्ति हुई तो क्या आप में कोई परिवर्तन होके वो प्रतिबिंब बना क्या? बोले नहीं। तो ऐसे ही छाया, शरीर में बिना परिवर्तन हुए छाया की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए हम कल कह रहे थे ये छाया केवल एक आरोपित चीज है, अध्यस्त चीज है। भले ही उसका आकार इत्यादि दिखे, भले ही उससे लाभ हानि होवे, लेकिन उतने मात्र से वो सत्य नहीं होगी। फिर कहते हैं यह दूसरा जो प्रश्न था कि ये जीव, अच्छा जीव एक बार जीवत्व मिथ्या सिद्ध हो जाएगा, कल बताया था, कर्तृत्व मिथ्या, कर्म मिथ्या, कर्मजन्य परिस्थिति मिथ्या। अब सिनेमा में वो जो नायक नायिका या खलनायक जो भी है वो मिथ्या ही होता है। तो अब उससे उत्पन्न जो कर्म हो रहे वो भी मिथ्या ही है। फिर उससे जो परिस्थिति वहां बन रही है वो भी सब मिथ्या ही है। ट्रेजेडी मूवी और कॉमेडी मूवी, और क्योंकि मूल में जो जीव है वही वैसा है नहीं, वो पुलिस है नहीं, केवल एक ड्रेस पहना दिया है उसको। तो कोई वास्तव में मार नहीं रहा है, वो कर्म जो कर रहा है वो वास्तविक तो हो नहीं रहा है। गोली चला रहा है तो वास्तव में तो मर नहीं रहा है, यदि मर जाता तो दूसरे सिनेमा में कैसे आता।
तो वो जो परिस्थिति है, कर्म है, क्रिया है, वो क्या है, सब प्रातीतिक है। हाँ, उससे मनोरंजन हो रहा है, मनोरंजन होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने मात्र से कहें कि वो वास्तव में हुआ तो वो तो फिर गलत हो जाएगा। बिल्कुल वही बात यहाँ पर है। जीवत्व सत्य नहीं है तो जीवत्व से जन्य जितनी भी चीजें हैं वो सब मिथ्या सिद्ध हो जाती है। तो बाहर की चीजें मिथ्या है ये कहने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। अपना जीवत्व हमको कितना वास्तविक लगता है, कितना झूठा लगता है, ये देखना चाहिए। और श्रुति की तो यही इच्छा दिखती है कि हम उसको सत्य न समझे, आत्मा है सत्य। अब कहते हैं कि ये कैसे आता है, तो लिखा है कृत्य ना, मनोकृतेन, मन के कारण। तो जन्म जन्मांतर की वासनाएं, इच्छाएं, वो इस जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है, आयाती शरीर है। फिर कहते हैं ये कैसे विभाजित करता है जीव अपने आप को, तो यहाँ उदाहरण दिया पहले, और फिर 5वें मंत्र में बताया विभाजन का स्वरूप। उदाहरण यह दिया है जैसे राजा अधिकारियों को नियुक्त करता है अलग अलग ग्रामों में, अलग अलग ग्राम का इंचार्ज बना देता है और कहता है आप इसकी देखभाल कीजिए, आपका ये कर्तव्य है, ये धर्म है। एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व। तो अब यहाँ 5वें मंत्र में वो विभाग बताए जाते हैं, विभागों का जो आवंटन हुआ है, कौन कौन से विभाग हैं और उसमें जिन जिन प्राणों की नियुक्ति की गई है उनके नाम क्या है। तो देखो प्रकरण ग्रंथ में ये बड़ा सरल करके विषय आता है कि 10 इंद्रियां हैं, 5 प्राण है, फिर उनके एक एक काम है, कार्य है। आप तत्वबोध, विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, इन सब ग्रंथों में देखेंगे। तो देखो उनका मूल स्रोत क्या है, तो बोले यही मंत्र है। उपनिषदों के जो मंत्र है वहीं से आचार्यों ने विचारों को उठाया और सरल भाषा में रख दिया। अब देखिए श्रुति में ये इंद्रियों के नाम आ रहे हैं और उनके कर्मों के नाम आ रहे हैं कि कौन क्या करता है। इसको यहाँ शब्द दिया है पंच प्राण, है ना। यहाँ प्राण शब्द बहुत यहाँ पे पूरे प्रश्नोपनिषद में आप देखेंगे बहुत उपयोग हुआ। हालांकि प्राण का अर्थ प्राण नहीं है, जीव है। अब देखिए कैसे ये अपने आप को 5 भागों में बांटता है ये प्राण। पायुपस्थे पानम चक्षु श्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एष एतद्हुतमन्नं समं नयति तस्मादेता सप्तार्चिषो भवन्ति। पायुपस्थे पानं चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एष एतद्हुतमन्नं समं नयति तस्मादेता सप्तार्चिषो भवन्ति। कहते हैं ये प्राण कैसे अपने आप को नियुक्त करता है अलग अलग स्थानों पर
और अलग अलग क्या काम करता है। तो लिखते हैं पायु और उपस्थ। पायु और उपस्थ, पायु का अर्थ होता है गुदा, मल त्याग जिससे होता है, और उपस्थ मतलब मूत्रेंद्रिय, इससे जल का मूत्र का त्याग होता है। बोले ये कौन है पायु और उपस्थ? तो बोले ये अपान है। इसको क्या कहिए? अपान। तो अपान वायु को कहा है कि आपको इन दो स्थानों में रहना है। हाँ, और उनका एक काम है, भाष्यकार उसको बताते हैं कि मलमूत्र का त्याग। तो ये हो गया अपान। दूसरा, चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम। चक्षु नेत्र, श्रोत्र मतलब कर्णेंद्रिय, मुख जो जिससे हम बोल रहे हैं मुख, और नासिका। प्राण स्वयं प्रातिष्ठते। इन चार जगहों पे प्राण स्वयं रहता है, मुख्य प्राण स्वयं यहां रहता है। ये अपने अधीन समझ लीजिए, ये स्थान उसने रखे हैं। याद रखिए कौन से? नेत्र, श्रोत्र, मुख, नासिका, चार। तो ये मुख्य प्राण हो गया स्वयं। मध्य तु समानम, बीच में जो विभाजन है उसका नाम क्या है? तो बोले समान, समान वायु। अच्छा, अब यहां पर यह प्रश्न है मध्य मतलब कहां मध्य? भाष्यकार उसको बताएंगे। अच्छा, अब इस समान प्राण का क्या काम है? तो यहां लिखते हैं एष ही एतद हुतम अन्नम समम नयति। ये समान वायु जो हुतम, हुतम मतलब अशितम, खाया हुआ पिया हुआ जो अन्न है उसको सर्वत्र समभाव से वो विभाजित करता है। ये किसका काम है? समान वायु का। तो देखिए समान वायु के यहाँ पे स्थान बताएं, बीच में स्थित है, और उसका कार्य भी बता दिया। खाए पिए अन्न को वो सर्वत्र रूप से समभाव में सब पूरे शरीर में ले जाता है। ऊपर जब ये अपान और प्राण की बात कही तो केवल वहां स्थान बताए, ध्यान से सुनना, वहां उनका कार्य नहीं बताया है श्रुति ने। भाष्यकार उसको बताते हैं, बोले पायु और उपस्थ में अपान है, और चक्षु श्रोत्र मुख नासिका में प्राण खुद है। लेकिन ये क्या करते हैं श्रुति ने उल्लेख नहीं किया। लेकिन जहां पर तीसरी वायु की बात आई समान की, तो उसका स्थान भी बताया, मध्य, मध्य तु समानम, और उसका काम भी बताया, कार्य पाचन करता है, पाचन। और इस तरह से कहते हैं तस्मादेता सप्तार्चिषो भवन्ति। अब ये क्या हो गया भाई? ये क्या है? तो बोले उसी से 7 अर्चियां उत्पन्न होती है, 7 ज्वालाएं, 7 ज्योतियां। बोले उसी से मतलब किससे? तस्मात, तस्मादेता सप्त, तस्मात मतलब उससे, उससे मतलब किससे? तो भाष्यकार ने स्पष्ट किया है जो हम भोजन लेते हैं उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, अपने भीतर एक शक्ति का अनुभव होता है। और फिर यहां पर कहते हैं उसी शक्ति से 7 ज्वालाएं उत्पन्न होती है। 7 ज्वालाएं मतलब कौन सी? शरीर में तो कहीं आग की लपटें दिख नहीं रही है। तो यहां कहने का अर्थ है ये 7 छिद्र है अपने मुख कमल में, मुखमंडल में। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख।
ये 7 छिद्र है। और इनमें क्या है, तो बोले इनमें प्रकाशन की सामर्थ्य है। ज्वालाएं हैं, जैसे अग्नि जलती है तो प्रकाश होता है। पहले के जमाने में लाइट नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो अग्नि का उपयोग प्रकाशन के लिए ही किया जाता था। सायंकाल होते ही सबके घर दिया जल रहा है, दिए, और उसी प्रकाश में सब कार्य होता था। तो बोले ये 7 मानों की ज्योतियां हैं और इससे हमको पूरे जगत का ज्ञान होता है। और ये 7 ज्वालाएं काम कब कर पाती है, बोले जब पेट में भोजन गया हुआ हो तो फिर इंद्रियों को शक्ति मिलती है। इसलिए उसी जठराग्नि से शिरोवर्ती ये 7 ज्वालाएं उत्पन्न होती है। तो देखो इस तरह से यहाँ पे 3 जो प्राण के भेद है उसका उल्लेख हुआ। अपान, प्राण और समान, 2 बच गए, उदान और व्यान। उसका आगे के मंत्रों में अर्थ है दिया गया है। अच्छा, अब देखिए यहां भाष्यकार क्या लिखते हैं। तत्र विभाग, तत्र विभाग, बोले विभाजन किस तरह से हुआ सुनिए। तो कहते पायुपस्थे, अब इसमें 2 है, पायोर उपस्थ, इसलिए कहते हैं पायुश्च उपस्थश्च पायुपस्थम। गुदा और जननेन्द्रिय दोनों पायुपस्थ के नाम से जानी जाती है। और इनको क्या कहेंगे, इसमें कौन सी वायु होती है, प्राण का कौन सा भेद, तो अपानम। तो देखो इसको पढ़िए ध्यान से। अपानम आत्मभेदम, प्राण आत्मभेदम मतलब प्राण भेदम, प्राण का ये पहला भेद यहां बताया जा रहा है। अपान नामकरण तो हो गया, पायु और उपस्थ, बोले क्या करते हैं ये, तो मूत्र पुरीशादि अपनयनम कुर्वन् तिष्ठति सन्निधत्ते। बोले ये मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं, त्याग करते हैं, ये इनका काम है। तो पिछले मंत्र में बताया ना, एतान ग्रामान हेतान ग्रामान, ये आपका क्षेत्र है और इसमें ये करना है। तो अपान का ये काम हो गया। तथा अब आगे देखते हैं, चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम, उसके ऊपर लिखते हैं भाष्य, तथा चक्षु श्रोत्रे। तो अब इसमें ये द्वंद्व समास है, चक्षुश्च श्रोत्रम च चक्षुश्रोत्रम, और फिर सप्तमी विभक्ति, तस्मिन् चक्षु श्रोत्रे। चक्षु और श्रोत्र इनमें सप्तमी विभक्ति, चक्षु श्रोत्रे, इनमें कौन स्थित है, मुख्य प्राण। तो ये तो 2 हो गए और आगे 2 और बताते हैं। मुख नासिकाभ्याम च, तो मुखम च नासिकाम च ताभ्याम मुख नासिकाभ्याम। अब जिनको संस्कृत आता है वो समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे इस शब्द का विग्रह करके अर्थ बता रहे हैं। तो बोले मुख और नासिका, इनमें निर्गच्छन प्राण, इनमें ये मुख्य प्राण बैठा है और क्या काम कर रहा है, निर्गच्छन। निर्गच्छन का अर्थ है श्वास प्रश्वास, वायु लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। तो बोले ये सब किससे हो रहा है, नासिका से। तो स्वयं यहां पर इस मुख में स्थित होकर नासिका में वायु का आवागमन हो रहा है, ये मुख्य प्राण का एक काम है। तो प्राण स्वयं सम्राट स्थानीय, श्रुति में तो क्या शब्द आया है, केवल प्राण शब्द लिखा है, प्राण स्वयं प्रातिष्ठते, लेकिन भाष्यकार क्या कहते हैं, सम्राट स्थानीय। जो पीछे सम्राट बोला है प्राण को, तो तुरंत उसको लेके आते हैं। ये भाष्यकार की देखिए शैली है,
ये हमको समझना चाहिए कि पीछे का भूलना नहीं है, पीछे से संगति लगाते हुए, जोड़ते हुए आगे चलना है। तो जो सम्राट के रूप में है, जो स्वामी है पूरे शरीर का, वह ये मुख में रहता है। इसलिए देखिए, जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको संतोष तभी होता है जब उसकी नज़र आपकी नज़र से मिले। ऐसा कहते हैं जागृत अवस्था में जीव जो है वो नेत्रों में रहता है, आगे आएगा नेत्रों में। यहाँ पे आया ये चक्षु, श्रोत्र, मुख, नासिका, ये समझ लीजिए हेड ऑफिस है। हाँ, ये ऊपर का क्या है, हेड ऑफिस। तो यहाँ स्वयं ये स्वामी बैठता है, जीव महाराज, सम्राट। तो सम्राट स्थानीय प्रातिष्ठते प्रतिष्ठते, तो दो हो गए। अब तीसरी बात करते हैं, मध्य। शरीर के मध्यवर्ती स्थान में कौन रहता है? तो मध्येतु। तो पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि मध्य मतलब किसके मध्य, मध्य मतलब कहाँ। तो भाष्यकार उसको क्लियर करते हैं, मध्य तो प्राण अपान योहो स्थानयोहो नाभ्याम, ये आ गया। बोले प्राण तो ऊपर आ गया और अपान नीचे चला गया, तो इन दोनों के मध्य में जो नाभि है, नाभि, बोले ये नाभि में कौन है? समान वायु। इसका ये एरिया है, इसका एक क्षेत्र है। तो समान वायु का स्थान निर्देश कर दिया। श्रुति ने नहीं, श्रुति ने केवल बोला था मध्य। मध्य मतलब बहुत हो जाता है, मध्य हाथ के मध्य की, पैर के मध्य की, सिर के मध्य। तो बोले नहीं, ये प्राण और अपान के मध्य, जो मस्तक है, सिर है, और नीचे जो अपान वायु है उसके बीच में, तो नाभि। अच्छा, अब इसका काम बताते हैं। समान अशितम पीतम च समम नयति इति समानः। ये समान शब्द कैसे बना है? बोले समम नयति इति समानः, जो सम भाव से डिस्ट्रीब्यूट करता है, विभाजन करता है। बोले किसको, किसका विभाजन करता है? तो अशितम पीतम, अशितम खादितम, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, समान वायु उसका विभाजन करता है। देखिए, अपने भीतर एक पूरी मशीनरी है, पूरा एक सिस्टम है। डालते हैं हम मुख में भोजन, और वो भोजन कन्वर्ट होता है ऊर्जा के रूप में। ये ईंधन है, ईंधन। और फिर उससे जो है अपना शरीर चलता है, उसको शक्ति मिलती है। ऊर्जा में जब तक अन्न बदले नहीं, अन्न खा रहे हैं लेकिन वो पचे यदि नहीं, तो उस अन्न का कोई उपयोग नहीं होता। जब अजीर्ण हो जाता है तो भोजन जो है पचता ही नहीं है, तो खाने पर भी उसको कोई शक्ति का एहसास, शक्ति की अनुभूति नहीं होती। तो लिखते हैं कि ये समान वायु का काम है, इसलिए आगे इसको और अच्छे से बताते हैं। एष ही यस्माद् एतत् हुतम भुक्तम पीतम च आत्माग्नौ प्रक्षिप्तम अन्नम। ये जो खाया हुआ, पिया हुआ जो पदार्थ है, ये कहाँ जाता है? तो बोले पेट में। और देह में क्या है? बोले अग्नि है, जठराग्नि। वो जठराग्नि में जब ये अन्न जाता है, हाँ, तो वो पचता है, पकता है, और फिर पूरे शरीर को, शरीर में वो पहुंचा देता है, हर अंग में। अन्न रहता है पेट में, लेकिन आप अनुभूति आपकी शरीर में, पैर में होती है कि अब
पैर में शक्ति का अनुभव हो रहा है, हाथ में शक्ति का अनुभव हो रहा है। कैसा है सिस्टम है? बोले अब जरा अच्छा लग रहा है, नहीं तो बड़ा वीकनेस फील हो रहा था, वीक कमजोर। तो कमजोरी खत्म हो जाती है। तो प्रक्षिप्तम अन्नम, अग्नौ, जठराग्नि जो है उसके अंदर जठराग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। इसलिए लोग जो है भोजन के पहले एपेटाइजर खाते हैं, एपेटाइजर, उससे भूख बढ़ती है। और उसके बाद फिर बढ़िया वाला भोजन, अलग अलग कोर्सेस में होता है ना भोजन। तो पहले स्टार्टर होता है, एपेटाइजर होता है। तो प्रक्षिप्तनम समम नयति तस्माद अशित पीत इंधनात् अग्नेर और्ध्यात् हृदय देशम प्राप्ता एता सप्त संख्या का अर्चिष। हाँ, बोले अब इसका अर्थ है कि जो खाया है पिया है उससे अब क्या एक ऊर्जा उसको मिली, और उस ऊर्जा के कारण क्या हुआ कि ये जो मुख में जो सारी इंद्रियां हैं, बोले उनको भी क्या मिली, ताकत मिली, शक्ति मिली। अब इसका यहाँ देखिए काव्यात्मक ढंग से वर्णन है। खाया पिया, उसके बाद 7 ज्वालाएं प्रकट हो गई। अब खाने से कहां से 7 ज्वाला प्रकट हो गई? तो अर्थ यहां पर यह है कि ये सप्त जो छिद्र है उनमें जो है क्या है, किसी में देखने की सामर्थ्य है, किसी में सुनने की, नासिका में सूंघने की, मुख में बोलने की। तो ये सारी सामर्थ्य वहां प्रकट हो जाती है। मतलब ये सारी, ये सातों के सातों अच्छे से काम कर पाते हैं, ये अर्थ हुआ। तो ये जो सातों काम करते हैं इस समान वायु के कारण, इसलिए भाष्यकार लिखते हैं सप्त संख्या का अर्चिषः दीप्तयः। अर्चिष शब्द श्रुति का है, भाष्यकार उसको बोलते हैं दीप्ति। हाँ, अन्य स्थानों पे उसको ज्योति भी बोला है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। मानो कि 7 ज्योतियां हैं, उन 7 ज्योतियों का मूल कौन है? तो बोले आत्मदेव। उसी के कारण ये 7 ज्योतियां काम कर रही है। तो यहां लिखते हैं अर्चिषः दीप्तय निर्गच्छन्त्यो भवन्ति। हाँ, उत्पत्ति होती है, इसका मतलब निर्गच्छन्ति। निर्गच्छन्त मतलब अपने अपने विषयों की ओर ये जाती हैं। देखना, सुनना, सूंघना, दर्शन, श्रवणादि लक्षण रूपादि विषय प्रकाशा इत्यभिप्राय। नेत्रों का है आपको एक काम करना है दर्शन, श्रोत्रों का है श्रवण। तो ये सातों के एक एक काम दिए हुए हैं, वो ये अच्छे से कर पाते हैं। 7 ये ज्योतियों, इनको ज्योति कहा। क्यों कहा? तो आपको बताया सामान्य लक्षण क्या है ज्योति और इन इंद्रियों में? प्रकाशन, ज्ञान। तो इस तरह यहां पर 3 जो प्राण के भेद है, उसका स्थान और उसका कार्य दोनों बताया। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे उदान वायु और व्यान वायु। पहले व्यान वायु की चर्चा करते हैं। हृदि येष आत्मा अत्र एतद् 100 नाडीनां तासां 100 शतमेकैकस्यां 72 प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति आसु व्यानश्चरति। हृदि येष आत्मा अत्रैतदेशकशतं नाडीनां तासां 100 शतमेकैकस्यां 72 72
प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति आसु व्यानश्चरति। अब चलिए कहते हैं अगला विषय व्यान वायु का वर्णन है इस पूरे मंत्र में। कहते रुधि एष आत्मा। एष आत्मा रुधि, रुधि मतलब हृदय में। यह जो आत्मा है ये कहाँ रहता है? तो बोले हृदय में। अब यहाँ पे आत्मा का अर्थ जीवात्मा, ध्यान रखना, प्रकरण जीवात्मा का चल रहा है। हाँ, प्राण शब्द से बार बार हम अर्थ क्या ले रहे हैं? जीवात्मा। तो ये हृदय में रहता है, जीवात्मा हृदय में रहता है। और फिर अत्र एतद 100 नाड़ीनाम, ये हृदय से ही नाड़ियां निकलती हैं। ओ, हृदय केंद्र में है, वहां से नाड़ियां निकलती है। बोले कितनी नाड़ियां? 2, 4, 10 नाड़ियां? बोले नहीं, 100, बोले 100 नाड़ियां निकलती है। अब ध्यान से सुनिए, बड़ा सुंदर वर्णन है। हृदय से 100 नाड़ियां निकलती है। उसके बाद उन 100 नाड़ियों में शतम एक अस्याम, फिर एक एक प्रधान नाड़ी में से 100 नाड़ियां फिर निकलती है। ओहो, और फिर उन 100 भेदों में से 72,000 नाड़ियां और निकलती है। बाप रे। तो 100 नाड़ियां हुई, फिर इन 100 नाड़ियों में से प्रधान जो नाड़ी है उनमें से एक एक में से 72,000 नाड़ियां निकलती है। वो नाड़ियों का जाल है, जंजाल है। और इन नाड़ियों में कौन विचरण करता है? तो बोले इन सभी नाड़ियों में आसु व्यान चरती। आसु मतलब इन नाड़ियों में सप्तमी विभक्ति है, व्यान विचरण करता है। तो व्यान का स्थान क्या हो गया? सारी नाड़ियां, नस नाड़ियां पूरे शरीर में जो फैली हुई है। और यहाँ कितनी नाड़ियां हैं? तो अब 72,72,00,000 10,201 ये होती है गिनती। ये जो लिखा है ना द्वासप्तति, पहले 100 नाड़ियां, 100 में से 100 निकली, फिर उसमें 72,000, तो कुल मिला के बनता है 72,72,00,10,201। इतनी नाड़ियां हैं। ओहो, और इनमें व्यान विचरण करता है। तो ये तो हुआ मंत्रार्थ। अब ये जरा विचार करने वाला ये मंत्र है। सबसे पहले बोलते हैं कि रुधि एष आत्मा, रुधि ही एष आत्मा। ये जो आत्मा है, जीवात्मा, इसका गोलक क्या है? इसको क्या बोलेंगे? गोलक। गोलक मतलब सीट। जिसे हमने देखा अपान वायु की सीट जो है वो जननेन्द्रियोर गुदा है, समान वायु की सीट नाभि है, प्राण जो है वो मुख, नासिका, चक्षुश्रेत्र है। बोले ऐसे ये जीवात्मा कहाँ रहता है? तो हृदय में। और यह भाष्यकार करते हैं, कहते हैं रुधि का अर्थ करते हैं रुधि एष पुंडरीक आकार मास पिंड परिच्छिन्ने हृदयाकाश एव एष आत्मा। बोले ये अपने मध्य में, हृदय में एक मास पिंड है। किस आकार का? तो बोले पुंडरीक। पुंडरीक मतलब कमल। कमल सदृश एक मास पिंड है और उसके अंदर आकाश है, खाली जगह है। बस उस हृदय, उसको कहते हैं हृदयाकाश। उस हृदयाकाश में ही
ये आत्मा विराजते हैं। जीव महाराज का वो क्या हो गया, सिंहासन हो गया, सीट हो गया, हृदय। हृदय कमल मध्य हृत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम, कैवल्योपनिषद में कहा। तो ये जो हृदय है ये गोलक है। जीवात्मा का क्या हुआ, गोलक। जैसे नेत्रेंद्रिय का गोलक ये है, कर्णेंद्रिय का ये है, ऐसे हृदय जीवात्मा का है। और यहां जीवात्मा को स्पष्ट बोलते हैं, लिखा है या आत्मा, हृदय येष आत्मा, लेकिन आत्मा का अर्थ भाष्यकार करते हैं आत्मना संयुक्त लिंगात्मा। याद रखिए, लिंगात्मा, लिंगात्मा का अर्थ है आत्मा प्लस लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसको बोलते हैं जीवात्मा। ये सोपाधिक आत्मा है। चेतन प्लस सूक्ष्म शरीर, इसको बोलेंगे क्या, जीवात्मा, लिंगात्मा। अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण से घिरा हुआ चैतन्य, परिच्छिन्न चैतन्य, वही क्या बन गया, जीव। ये शुद्ध चैतन्य नहीं है, निर्गुण निराकार निर्विकार वो नहीं, सोपाधिक चैतन्य। चैतन्य प्लस आप मन बुद्धि सब लगा लीजिए, उसको कहते हैं जीव। तो ये जीव कहाँ है, हृदय में, दिल में। इसलिए हमारा हाथ हमेशा कहा जाता है, जब मैं की बात हम करते हैं तो हृदय देश में मैं यहाँ रहता हूं। हृदय की ही बात होती है। जब आपको सुख दुख होता है तो कहते हैं मेरे हृदय में सुख है, मेरे हृदय में प्राण है, क्या कहते हैं, प्रेम है, दुख है। सारा अनुभव का जो स्थान है वो क्या होता है, हृदय। ये दिल की बहुत बात होती है। मैं दिल से बात करता हूं, तुम दिमाग से बात करते हो। दिल और दिमाग, गुरुदेव कहते थे दिमाग जो है, दिमाग मतलब बुद्धि, ब्रेन। ब्रेन इज सीट ऑफ थिंकिंग, सीट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक, उसके लिए ब्रेन है। लेकिन सीट ऑफ इमोशन क्या है, भावना का सीट क्या है, स्थान क्या है, बोले हृदय। तो हृदय में हमको सारी भावनाओं का अनुभव होता है। तो ध्यान हमारा हाथ इधर ही जाता है, कोई ऊपर सिर पर नहीं ले जाता कि मेरे में बहुत प्रेम है आपके प्रति, ऐसा कोई नहीं बोलता, यहाँ जाता है। इसलिए लिखते हैं हृदय देश में है। और अब इस हृदय से ही क्या निकलती है, नाड़ियां। अब ये बिल्कुल एक अद्भुत लक्षण वर्णन है। ये शायद हमने कभी पढ़ा ना हो। नाड़ियां व्याप्त है, पूरा जाल बिछा हुआ है, लेकिन उसके केंद्र में हृदय है। और यहां तो केवल इतना नहीं बताया कि नाड़ियां हैं, नाड़ियों को गिन डाला, गणना कर दी। और कितनी नाड़ियां हैं, तो बोले अत्र, देखिए अत्र अस्मिन् हृदय एतद एक देश एतद एक शतम एकोत्तर शतम संख्या प्रधान नाड़ी नाम भवती। हृदय से बोले पहले तो 100 नाड़ियां निकलती है। मुख्य क्या है, 100 नाड़ियां, प्रधान नाड़ी। और फिर तासाम शतम शतम एकैकस्याम प्रधान नाड्या भेद्या। ओहो, उन 100 नाड़ियों में भी फिर एक एक में एक प्रधान नाड़ी है। 100 में फिर एक एक प्रधान नाड़ी है। अच्छा, और फिर एक एक प्रधान नाड़ी से पुनः अपि
द्वासप्तति द्वे द्वे सहस्रे अधिके सप्ततिश्च सहस्राणी। फिर वहां से 72,000, सरल सीधे कर देता हूं अनुवाद, 72,000 नाड़ियां निकलती है। सहस्राणाम द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी प्रति नाड़ी शतम संख्या प्रधान नाड़ी नाम सहस्राणी भवंती। अब भाष्यकार ने एक एक शब्द को उसको रखा है, इसलिए इतना वाक्य ऐसा लंबा बना। तो इसका सीधा अर्थ है 72,000 नाड़ियां निकली एक एक प्रधान नाड़ी से, और वो प्रधान नाड़ी 100 है। और वो 100 नाड़ियां कहां से निकली? बोले मूल में जो हृदय से निकली, तो हृदय से 100 निकली, 100 में से फिर 100, और फिर उसमें से एक एक में 72,000। तो करोड़ों में ये संख्या जाती है, 72 करोड़ 72 लाख, इतनी नाड़ियां अपने शरीर में फैली हुई है। अच्छा, और इन नाड़ियों में कौन घूम रहा है? तो बोले आसु नाड़ीषु व्यान वायु चरती, व्यान वायु विचरण करती है। तो व्यान वायु का गोलक क्या हुआ? ये नाड़ियां। व्यान वायु का गोलक, सीट, जैसे समान वायु नाभि में है, जीव हृदय में है, ऐसे व्यान वायु सारे नाड़ियों में। और अच्छा, इसको व्यान क्यों कहते हैं? तो बोले व्यापनात्, हाँ व्याप्त है ये। कहां से? नख से लेकर शिख तक, कितनी, कोई मोटी नाड़ी है, कोई बारीक नाड़ी है, फिर उससे भी बारीक नाड़ी है, करोड़ों नाड़ियां हैं, वो उसमें व्यान विचरण करता है। और यहां भाष्यकार उदाहरण देते हैं, बोले ये आप चित्र सामने लाइए, ये हृदय से सारी नाड़ियां कैसे निकली, बहुत सुंदर। कहते हैं आदित्यादिव रश्मयः, बोले जैसे सूर्य में से सारी रश्मियां निकलती है, सारी किरणें निकलती है। आप प्रातःकाल यदि देखें तो जब सूर्य उदय होता है, एकदम पो फूटती है, उसको अरुणोदय, पहले लालिमा छा जाती है, उसके बाद थोड़ा सा जब सूर्य ऊपर आता है, सारी किरणें आप देख सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में वो किरणें जाती है। तो बोले ऐसे ही ये हृदय मानो कि सूर्य है, और सारी नाड़ियां किरणें हैं। तो रश्मय हृदयात् सर्वतोगामिनी भी नाड़ी भी सर्वम देहम संवाप्य व्यानो वर्तते। बोले इन सारी नाड़ियों में ये वायु व्याप्त हो जाती है, व्यान वायु, और वर्तते, वर्तन करती है। अब एक और पंक्ति है, वो कल देखेंगे। और यहां पर एक प्रश्न लोग को आता है कि इतनी सारी नाड़ियों को कैसे देखा होगा, कैसा इसका ज्ञान प्राप्त किया होगा। कल थोड़ा और इस पर विचार करके उदान वायु के बारे में हम देखें।